आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के सीएम ने राज्य के लोगों से उपघोषणा सहित 420 वादे किए। जब हमने बताया कि यदि आप उन सभी को लागू करना चाहते हैं तो 4 से 5 राज्यों का संयुक्त बजट भी उनके द्वारा कहे गए बजट से कम होगा। कांग्रेस के पास क्षमता है और हम जानते हैं कि संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। नहीं, मसला ये है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी ने इतने सारे वादे किए तेलंगाना जनता के साथ। 420 वादे किए उन्होंने, साथ सब डिक्लेरेशन मिला के, किसान डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, साथ ही साथ महिला डिक्लेरेशन और विद्यार्थी डिक्लेरेशन, हर किसी को वादा किया। कुल मिला के 420 वादे किए। जब हमने पॉइंट आउट किया उनके मैनिफेस्टो के बाद, इलेक्शन से पहले, कि ये सारे अगर अमल करना पड़ेगा तो 4-5 राज्यों की बजट भी कम पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास क्षमता है, हमारे पास तरीका है, तरकीब है, कैसे रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और कैसे अमल करेंगे। आज रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंकरप्ट है। आई एम टेलिंग द चीफ मिनिस्टर, द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज नॉट बैंकरप्ट, इट इज़ योर कांग्रेस पार्टी दैट इज इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट एंड मॉरली बिरेफ्ट। मैं इसलिए मॉरली बिरेफ्ट कह रहा हूँ क्योंकि आप इलेक्शन से पहले कोई वादा करते हो तो उसको निभाने की क्षमता, निभाने की एक प्लानिंग भी होना चाहिए। आपकी पार्टी 10 साल थी यहाँ पे सत्ता में, 10 साल नहीं, 50 साल थी, बाद में 10 साल ऑपोजिशन में थे आप। 10 साल हर साल आप काग का रिपोर्ट देखते रहे, आरबीआई का रिपोर्ट देखते रहे, स्टेट बजट डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते रहे। आज बोलते हो, आज करते हो कि कर्जा हो गया। हम पूछना चाहते हैं, भारत सरकार जब ये कहती है कि तेलंगाना इज इन द पिंक ऑफ हेल्थ और डेट जीएसडीपी रेशियो में बॉटम 5 में है, आपकी क्या सोर्स है सिवाय रेवंत रेड्डी का बार बार बोलना? अदरवाइज उनके पास क्या सोर्स है कि स्टेट फाइनेंसेस ठीक नहीं है? द चीफ मिनिस्टर इज ट्राइंग टू। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह एक कायरतापूर्ण हमला था। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला। इससे भी अधिक निराशाजनक यह है कि बच्चों और महिलाओं को अलग करके और पुरुषों से उनके धर्म के बारे में पूछकर और जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके थे उनके बारे में पूछ उन्हें मारा डाला गया। इससे कश्मीर पर्यटक पर भी असर पड़ा है। देखिए, ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। वैसे साहब, जो कुलगाम में एक यूथ की डेथ हुई है, एलिजिडली वो आर्मी की कस्टडी में, उसके बाद पुलिस ने कहा वो ओजीडब्ल्यू है, अराउंड 3000। अरे ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। सर ये जो आप वाटर स्ट्राइक देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, सलाल बगलियार, इसको कैसे देखें? मल्काजगिरी के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता इटाला राजेंद्र ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पद छोड़ने और चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए लोगों से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की। इटाला राजेंद्र ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर आप चीज़ों का प्रबंधन नहीं कर सकते और सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दें। कोई और योग्य व्यक्ति सत्ता संभालेगा और वादे पूरा करेगा। 2014 में तेलंगाना का अपना कर राजस्व 30,000 करोड़ रुपए था। पिछले 11 साल में यह बढ़कर 1.30 करोड़ रुपए हो गया है। क्या ये दिवालियापन है? इसी तरह राज्य का वार्षिक बजट 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए हो गया। पूर्व वित्त मंत्री ने पूछा कि क्या दिवालियापन है। मुख्यमंत्री के बयान पर पूरा तेलंगाना शर्मसार हुआ है और राज्य की प्रतिष्ठा भी चली गई। उन्होंने लोगों से रेवंत रेड्डी के दावों की जांच करने और स्पष्टता प्राप्त करने की अपील करते हुए कहा, इन बयानों ने उनके बौद्धिक
दिवालियापन को साबित कर दिया है और वह एक आदतन आदमी है। असफलता के बावजूद अगर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने पर अड़े रहे तो उचित समय पर जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक वे मुख्यमंत्री को अपना नेता चुनने की गलती को सहन करते रहेंगे, भाजपा सांसद ने कर्मचारी संघों और आरटीसी यूनियनों को उनकी हड़ताल की योजना की घोषणा करने के लिए चेतावनी देने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की। हाइड्रा ने आज गचिबौली में अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। एजेंसी ने संध्या कन्वेंशन क्षेत्र के पास फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयंस कोऑपरेटर हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सड़कों पर अतिक्रमण की शिकायतों के आधार पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। प्लाट मालिकों ने शिकायत की कि इमारतों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि उनके प्लॉट अब दिखाई नहीं देते हैं। अधिकारियों ने संध्या कन्वेंशन मिली हॉल के साथ साथ रसोई और शौचालय को भी ध्वस्त कर दिया। हाइड्रा ने एक G+2 टीन संरचना को भी ध्वस्त कर दिया जिसने लेआउट का अतिक्रमण किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो में एक बुलडोजर को संरचना को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया है। मशहूर गायक सोनू निगम ने हाल ही में बेंगलुरु के एक कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान दिए अपने भाषण पर माफ़ी मांगी है। सोनू निगम ने सोमवार 5 मई की शाम को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, सॉरी कर्नाटक, मेरा प्यार आपके लिए मेरे अहंकार से बड़ा है, हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा। दरअसल ये विवाद 25 अप्रैल को उस समय शुरू हुआ जब सोनू निगम बेंगलुरु के एक कॉलेज में प्रस्तुति दे रहे थे। अपने वीडियो में गायक ने बताया कि कुछ लड़कों ने उन्हें कन्नड़ भाषा में गाने के लिए धमकाया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था, कन्नड़ कन्नड़, यही वजह है पहलगाम वाली घटना की। उसके बाद इस बयान को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताया। बेंगलुरु के औलाहल्ले पुलिस थाने में 3 मई को सोनू निगम के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सोमवार 5 मई को कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गायक के खिलाफ असहयोग अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि उनके बयान से कन्नड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई है। सुहास शेट्टी हत्याकांड पर बीजेपी नेता CT रवि ने कहा कि मामला NIA को सौंपा जाना चाहिए। यह एक पूर्व नियोजित हत्या है, यह राज्य सरकार की विफलता भी है। हमें राज्य सरकार द्वारा की गई जांच पर भरोसा नहीं है। NIA को देना, NIA के देना प्री प्लान्ड मर्डर है, उसके पीछे गवर्नमेंट फेल्यूर भी है। 1 महीने के पहले पोस्ट करता है सोशल मीडिया में, उसके बाद में भी सिक्योरिटी नहीं दिया। गवर्नमेंट फेल्यूर भी है। हमको विश्वास नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से इंक्वायरी में, हमको विश्वास नहीं है। NIA को देना, वो इंक्वायरी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने का कादर जी का क्षमता है। बिना इंक्वायरी उन्हें स्टेटमेंट दिया। आज प्राइमरी रिपोर्ट में बोला है कमिश्नर, फाजिल फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, फाजिल भाई भी उस मर्डर केस में इन्वॉल्व है, ऐसा रिपोर्ट में बोला है। अभी क्या कहता है कादर साहब, बोलने के पहले उस समय थोड़ा सोच करके बोला। संविधान बचाओ रैली के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि खुफिया विफलता है, सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और वो इसे हल करेंगे। अगर उन्हें यह पता था तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। मुझे जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले एक खुफिया रिपोर्ट PM मोदी को भेजी गई थी, इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी
इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।